यानी किसी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो या तो E होगा, या तो E का डबल होगा, या तो E का 3 टाइम्स होगा, या तो E का 4 टाइम्स होगा, या तो 5 टाइम्स होगा। इसके बीच का वैल्यू पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए इसको बोला जाता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज। या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर उस बॉडी पर चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन वह लॉस कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, और गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी होगा, प्लस माइनस E, प्लस माइनस 2E, दैट इज प्लस माइनस 3E, प्लस माइनस 4E, प्लस माइनस 5E। प्लस माइनस कहने का सेंस यह है कि चार्ज या तो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि वह एटम, वह बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है कि गेन कर रहा है। इसलिए डियर जनरल फॉर्म में इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू NE हम लोग इसको लिख सकते हैं। हियर N इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। n इक्वल टू 1 रख दें तो देखो E आ जाएगा, n इक्वल टू 2 रख दें तो 2E आ जाएगा, 3 रख दें तो 3 आ जाएगा। तो n का वैल्यू 1 2 3 4 कोई भी इंटीग्रल वैल्यू यहां पर रखा जा सकता है। इसलिए यहां से तुम ये भी देख सकते हो Q इक्वल टू NE में n इज इक्वल टू डियर है Q अपॉन E। n इक्वल टू Q अपॉन E भी हम लोग कह सकते हैं। अब थोड़ा ध्यान देना सब लोग, n इज इक्वल टू E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 हम लिख देंगे न्यूमेरिकल वैल्यू E का, और Q के स्थान पर अगर हम लोग 1 कूलाम चार्ज का अगर फॉर्मेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम 1 कूलाम चार्ज रख दे रहे हैं, दैट इज यहाँ पे 1 कूलाम चार्ज, और इसका भी यूनिट किस में है, कूलाम में ही है। तो देख लो कूलाम से कूलाम क्या हो गया, कैंसिल, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन आ गया। यहां से देख लो एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। मतलब 1 कूलाम चार्ज के फॉर्मेशन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिस्पांसिबिलिटी होती है, तो डियर 1 कूलाम चार्ज के फॉर्मेशन के लिए 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन रिस्पांसिबल होते हैं। किसी भी बॉडी में से अगर इतने इलेक्ट्रॉन निकल जाएं तो उस बॉडी पर 1 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और कोई बॉडी अगर इतने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, गेन कर ले, तो उस बॉडी पर 1 कूलाम का नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसका मतलब 1 कूलाम चार्ज के फॉर्मेशन के लिए 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन डियर रिस्पांसिबल होते हैं। और तुम देख रहे हो कि 6.25 के आगे 10 पावर 18 मतलब 6.25 के आगे 18 जीरो जब अप्लाई करोगे तब यह वैल्यू कंप्लीट होगा। इसका मतलब 1 कूलाम चार्ज के फॉर्मेशन के लिए इतने इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ही ज़्यादा है, रिस्पांसिबल होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो कूलाम यूनिट होता है चार्ज का बहुत ही लार्ज यूनिट होता है। कूलाम इज द वेरी लार्ज यूनिट ऑफ चार्ज, देयरफॉर इट इज आल्सो एक्सप्रेस्ड इन स्मॉल यूनिट्स। इसलिए कूलाम के और जो यूनिट हम लोग चार्ज के यूज करते हैं, स्मॉल यूनिट इसका यूज करते हैं, मिली कूलाम, माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम और पीको कूलाम डियर यूज करते हैं। यही रीजन है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते समय अक्सर जो चार्ज का वैल्यू दिया रहता है माइक्रो कूलाम में दिया रहता है, पीको कूलाम में दिया रहता है, उसको कूलाम में कन्वर्ट करके तब जाकर के क्वेश्चन को क्या करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। यही रीजन है कि स्मॉल इसके यूनिट्स हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन रिस्पांसिबल होते हैं 1 कूलाम चार्ज के फॉर्मेशन के लिए। Hence, Coulomb is the very large unit of charge. Hence, it is also expressed in
small units. For example, 1 millicoulomb, 1 microcoulomb, 1 nanocoulomb, 1 picocoulomb. तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, इसको कुलाम में जब तक नहीं कन्वर्ट करोगे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते, इसलिए डियर इसको कुलाम में बदलेंगे। इसको कहेंगे 10⁻³ कुलाम, 1 माइक्रोकुलाम को कहेंगे 10⁻6 कुलाम, इसको कहेंगे 10⁻9 कुलाम, इसको बोलेंगे 10⁻12 कुलाम। ये कन्वर्जन जानना चाहिए। अक्सर जब हम लोग इंटेंसिटी के क्वेश्चन करेंगे या कुलाम्स लॉ पे डियर फोर्स का क्वेश्चन करेंगे तो ऐसे कंडीशन में अक्सर माइक्रो कुलाम में सारा वैल्यू दिया रहता है, तो 10⁻6 कुलाम में कन्वर्ट करके तब जाकर उसको क्वेश्चन को क्या करेंगे डियर, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से चार्ज के कॉन्सेप्ट आज हमने बताया। लेकिन इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट इसमें जब हम लोग चार्ज के लाइन ऑफ फोर्स पढ़ेंगे तो उसमें वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम लोगों को मिलेंगे। तो नेक्स्ट इसका जो लेक्चर वीडियो होगा उसमें आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा, जिसमें कि कंप्लीट लाइन ऑफ फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस होती हैं, क्या उसके प्रॉपर्टीज होते हैं और लाइन्स ऑफ फोर्सेस के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है डियर, आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा। ऑल द बेस्ट।